क्यों है? बोलना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि मैंने एमबीबीएस ले रखी है और एमबीबीएस ने मेरी ले रखी है। प्रॉब्लम है कि मैं मरने और एमसीक्यू सॉल्व करने के बीच में थोड़ा टाइम जीना चाहता हूँ, पर जीने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए और डॉक्टरों का काम है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन ले नहीं सकते। अरे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके एमबीबीएस क्यों करता है? क्योंकि वो किसी सेक्सी लड़की की मांग भर सके। पर वो नादान परिंदा ये नहीं समझता कि उसका काम ही है मांग भरना। पहले अपने पेरेंट्स की, फिर अपने टीचर्स की, फिर अपने फैमिली की, फिर अपने रिलेटिव्स की, फिर अपने नेबर्स की, फिर अपने पेशेंट्स की और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की। और गर्लफ्रेंड की मांग तो आज तक कौन भर पाया है? एमबीबीएस में सिर्फ दो टाइप के लड़के हो सकते हैं, एक जो पढ़ाई करते हैं और दूसरे जो अफेयर करते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं वो अफेयर नहीं कर पाते और जो अफेयर करते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और कौन कहता है कि एमबीबीएस लो तो लड़की मिल जाती है? आई मीन उसे लड़की नहीं स्टडी पार्टनर कहते हैं। साला फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक लाइब्रेरी में सड़ेगी और तुम्हें भी बोलेगी पढ़ो। तुम्हें नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़ो। बीड़ी चोरी से हो गई तो ग्रेस एनाटॉमी पढ़ो। पढ़ाई खत्म नहीं होती इनकी। संडे को फ्री डे तो बोला चलो बेबी कहीं घूमने चलते, तो बोली कि नहीं अभी तो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, मुझे तो पीजी के क्लास अटेंड करने हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है। अरे मेरी माँ एमबीबीएस लेने के बाद साला कौन एग्जाम्स के बारे में सोचता है? और ये सारा ग्रेज एनाटॉमी टीवी सीरीज का है। मासूम बच्चे टीवी देखते सोचते हैं एमबीबीएस ले लो ऐसे जलसे होंगे, फिर पता चलता है कि यहाँ पे सेक्सटिंग के नाम पे खाली पेनल यूरेथ्रा और वजाइनल यूरेथ्रा की लेंथ ही डिस्कस होती है। और इन सारे टेंट्रम्स के बाद उनको शादी के लिए तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड लड़का चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुम पीजी कर रहे हो और वो किसी इंटर्न से शादी कर लेगी। वो तब तक वेट करेगी जब तक उसको तुम्हारे लेवल का लड़का नहीं मिलता, फिर ब्रेकअप करेगी। तो ऐसा नहीं चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक डिस्कस करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उसे ये चिंता हो जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, किसके साथ पढ़ रहे हो। अरे मेरी माँ तो फेसबुक पे सेल्फी डालना बंद करेगी तो पढ़ पाऊंगा ना, सेल्फिश कहेगी। वे तो राजू हिरानी को ही देख ले, उन्होंने 3 इडियट्स इंजीनियरिंग पे और मुन्ना पे एमबीबीएस पे क्यों बनाई? क्योंकि 3 इडियट्स में लॉजिक था, अगर मेडिकल कॉलेज होती तो वहां पे एक नहीं सब साइलेंसर होते। फिर कोई रेंचो आता फर्स्ट ईयर में उसको बैक लग जाती, एटी केटी तो होती नहीं है। फिर फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक कैजुअल बैच में ऑल इज वेल करता रहता। क्योंकि यहाँ पे पैशन से कुछ नहीं होता, सब रट्टा ही मारना पड़ता है। सोने से पहले रट्टा मारो, उठने के बाद रट्टा मारो, पूरा दिन भी रट्टा ही मारो। एमबीबीएस लेने के बाद कोई भी इंसान सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता। नॉर्मल लोगों के लिए होता होगा ये टॉक मी टू स्लीप, अपने लिए तो सिर्फ एक ही चीज होती है रीड मी टू स्लीप, क्योंकि कोर्स तो खत्म ही नहीं होता। बे आजकल तो लड़की का हाथ भी पकड़ता हूं ना तो रेडियल आर्टरी ही पाल्पेट होती है। बे तो न्यूज देखता है, ये जेएनयू वाले प्रोटेस्ट करते, एफटीआई वाले प्रोटेस्ट करते, कभी किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? कैसे करेगा? जिसे पास होने के लिए भी इंटरनल्स की भीख मांगनी पड़ती है, वो क्या घंटे आजादी मांगेगा? हर कॉलेज स्टूडेंट का एक फंडामेंटल राइट है कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट 50% मार्क्स का कॉन्फिडेंस होना, पर इनको तो ये भी नहीं देना। बे एमबीबीएस खत्म होने तक हर इंसान एग्जाम से इम्यून क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे पता है चाहे कितना भी पढ़ के जाए एंड में तो वही पूछना है जो नहीं पढ़ा। और जो ज्यादा समझदार है वो तो पढ़ाई भी नहीं करते। साला उठो तैयार और भागो, माँ का आशीर्वाद पास करवा ही देगा। बे मेरा सेकंड ईयर वाला जूनियर पुष्पक एफएम जैसे सब्जेक्ट में कैसे फेल हो गया? वो बेचारा तो पूरी तैयारी करके गया था, जाते ही एग्जामिनर ने पूछ दिया व्हाट इज डेथ। उसको आंसर भी पता था, डेथ इज द सीजेशन ऑफ द ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट बीट, द ब्रीदिंग एंड द ब्रेन स्टेम। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि तूने कौन सी बुक पढ़ी है? देन द होल वाइवा फ्लश्ड इनटू द गटर, और मुद्दा ये रह गया कि उसने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है। साला 15 मिनट तक उसका टॉर्चर किया, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज डेथ, तुझे डेथ की डेफिनेशन भी नहीं पता। अब उसका पेशेंस लेवल मेरे जितना तो है नहीं। ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड और उसने बोल दिया मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारे आत्मबल से शत्रु का आत्मबल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने मेरी माँ का अपमान किया था उसका सर काट के माँ के चरणों पे अर्पित किए बिना उसे पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं, उसकी छाती चीर के ये कहने जा रहा हूं मैं जय महिष्मती, दैट्स व्हाई गॉट फेल्ड। उसके बाद ये फिजियोलॉजी वाले आ जाते, व्हाट इज एडोलेसेंस? अरे एमबीबीएस ज्वाइन किया तो बच्चे थे, निकले तो बूढ़े हो गए, एडोलेसेंस तो आएगा। मैं कहता हूं ना ये एग्जामिनर को कोई खुश नहीं कर सकता। अ हैप्पी एग्जामिनर इज अ मिथ। काउंटर स्ट्राइक में चाकू से मारने वाला टास्क भी एक एग्जामिनर को खुश करने से तो ज्यादा इजी था। पहले कॉलेज वाले हमारी मार रहे थे, वो मार के उठे तो ये ऑल इंडिया वाले आ गए। अरे किसने बोला था कि इतना बड़ा कोर्स रखो कि जो कभी खत्म ही ना हो? क्रिकेट मैच में भी 50 ओवर में 300, 350 या फिर मैक्सिमम 400 का टारगेट होता है। यहाँ पे तो एक साल में जितने सेकेंड्स नहीं है ना उतने तो एमसीक्यू रटने पड़ते हैं। पीजी की एग्जाम में किसी को ये डर नहीं होता कि उसे क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं, पर ये डर होता है कि कहीं बाजू वाले को पता ना चल जाए कि उसे कुछ नहीं आता। चलो एक बार के लिए मैं ये डकवर्थ लुईस सिस्टम भी समझ लूं, पर क्या है ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस? मेरे दोस्त का एडमिशन हो गया क्योंकि उसके 900.2382 मार्क्स थे। मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे 900.2381 मार्क्स थे। एक ह्यूमन बॉडी की 4 बेसिक डिजायर होती है, फूड, वाटर, स्लीप एंड सेक्स, और अगर कोई बंदा इन चारों को छोड़ दे तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। और क्या ये मेडिकल इन्वेंशंस सारे के सारे एक्सीडेंट्स है।
पेनिसिलिन हो या पेसमेकर, वायग्रा हो या पेप्समियर, सारे बड़े इन्वेंशन कोई ना कोई गलती से हुए हैं। जिस बंदे ने हैंड ग्लव्स इन्वेंट किया था ना, उसे कोई इन्वेंशन नहीं करना था, वो तो एक नर्स को लाइन मार रहा था, उसको एसिड से बचाना चाह रहा था, फिर उसको पटा भी लिया और सोच समझ के भी क्या उखाड़ लिया। स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर ने उसको इसीलिए इन्वेंट किया क्योंकि उसे किसी औरत के बेयर ब्रेस्ट को कान से एग्जामिन करना अजीब लग रहा था। अरे मेरे बाप, तेरे को ऑकवर्ड लग रहा है तो हम क्यों भुगते? किसी महान इंसान ने कहा है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू डबल बट डोंट ट्रबल योर कलीग्स। हर मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ दो चीजें होती है, रिग्रेट और सॉरी। रिग्रेट क्योंकि हमें अपने पसंद की ब्रांच नहीं मिली, और सॉरी क्योंकि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। अरे बॉर्डर पे जाके जान दे दो ना, फिर भी तोपों की सलामी, नेशनल रिवॉर्ड्स या फिर अक्षय कुमार की कुछ पैट्रियोटिक मूवीज तो मिली जाती है। हमें क्या मिलता है? HIV का नीडल प्रिक या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स की गालियां। इसके बावजूद हम सब डॉक्टर्स हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली अपने नाम के आगे DR लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राइब देता है ये प्रोफेशन। MBBS कर लो, बाद में लाइफ सेट। अभी PG कर लो, बाद में लाइफ सेट। अभी अपनी मरवा लो, बाद में लाइफ सेट। अरे बाद में लाइफ सेट हो ना हो, बंदा गंजा होके अपसेट जरूर होता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ, एक लेवल क्रॉस करो तो नेक्स्ट लेवल पहले वाले लेवल से ज्यादा ही डिफिकल्ट होगा। साला इससे अच्छा तो KRK ही बन जाओ। ये हम सबके साथ हो चुका है। पढ़ ले भाई, कल एग्जाम है। Thanks for watching. I hope you liked it. Please like, comment and subscribe, and do share with your friends and family.